हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो वीडियो है वो क्लास 9 स्टूडेंट के लिए है और हम लोग क्वाड्रिलेटरल एंड पैरेललोग्राम को डिस्कस करते हुए कुछ थ्योरम्स को प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, तो आज चलिए देखते हैं कि किस किस थ्योरम्स को हम प्रूव कर रहे हैं। पहले हम लोग थ्योरम्स के बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या हमको प्रूव करना है, फिर एक एक करके हम लोग प्रूव करेंगे। तो पहला प्रूफ है कि प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अगर हम डायगोनल्स को ड्रॉ करें पैरेललोग्राम के अंदर तो उनके जो डायगोनल्स है वो आपस में क्या करें, बाइसेक्ट कर दे। ठीक। दूसरा थ्योरम है कि प्रूव दैट ए क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम। हमें प्रूव करना है कि कोई एक क्वाड्रिलेटरल दिया है वो मेरा पैरेललोग्राम है। कब? इफ इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल। जब उसके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे तो जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, पैरेललोग्राम। थ्योरम थर्ड कह रहा है इसमें कि प्रूव दैट ए क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम। फिर वही बात कि एक क्वाड्रिलेटरल हमारा पैरेललोग्राम कब बनेगा, कह रहा है कि जब उसका अपोजिट एंगल इक्वल हो। इफ इट्स अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जब अपोजिट एंगल्स इक्वल है तब भी जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पैरेललोग्राम कहेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं थ्योरम जो आज का फर्स्ट है उससे, कि प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। यहां पर साफ साफ कह रहा है कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो हम लोग को अगर गिवन की बात करें तो पहले एक फिगर बना लेते हैं, क्योंकि फिगर बनाने से क्वेश्चन बनाना प्रूफ करना बहुत आसान हो जाता है। तो आप लोग भी जब एग्जाम में पूछा जाए थ्योरम को प्रूफ करना तो निश्चित रूप से फिगर को जरूर बनाएं, क्योंकि फिगर पे भी आपको हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स मिल जाता है। तो ए बी सी डी, अब हमारे पास क्या मिल गया, ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम। तो हम लोग अब गिवन लिख देते हैं। गिवन क्या, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम को शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है इस तरह से। तो ए बी सी डी हमको पैरेललोग्राम मिल गया। अब हमको प्रूफ क्या करना है, तो सबसे पहले प्रूफ करने के लिए हमको क्या कर रहा है कि डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है, तो हमको डायगोनल्स ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलिए मान लेते हैं कि ए सी एंड बी डी यही दो डायगोनल्स है किसका, इस पैरेललोग्राम का, और दोनों का दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है कहां पर, ओ पॉइंट पर। ओ पॉइंट पर। तो इसमें हमको प्रूफ क्या करना, अब पैरेललोग्राम है तो निश्चित है कि अपोजिट साइड्स जो होंगे वो पैरेलल होंगे, पैरेलल होंगे। तो अब हमको इसमें टू प्रूफ करना है। देखिए प्रूफ क्या क्या करना है, तो सबसे पहले प्रूफ करना है कि ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ये वाला साइड इसके इक्वल हो जाए। और सेकेंड चीज प्रूफ करना है कि ओ बी इक्वल टू ओ डी, ये वाला जो साइड है वो इसके इक्वल हो जाए। तब हमारा क्या हो जाएगा, ये थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। ठीक, तो इसमें कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट पहले से दिया हुआ है, यह चीज गिवन है और ये हमको प्रूफ करना है। तो चलिए अब हम लोग प्रूफ करते हैं। देखिए प्रूफ में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहली बात कि जब पैरेललोग्राम दिया हुआ है तो हमको मालूम है कि ए बी जो है वो पैरेलल टू सी डी। ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के। क्यों ए बी सी डी के पैरेलल है, क्योंकि ए बी सी डी जो है वो पैरेललोग्राम है, तो हम जानते हैं कि अपोजिट साइड क्या होता है, पैरेलल होता है। तो जब पैरेलल हो गया और हम लोग एक नंबरिंग कर लेते हैं। ठीक है, इसको मान लेते हैं एंगल 1, इसको मान लेते हैं एंगल 2, इसको मान लेते हैं एंगल 3 और इसको मान लेते हैं एंगल 4। तो देखिए ध्यान से कि जब कौन कौन लाइन पैरेलल है, एक ये लाइन पैरेलल है और एक ये लाइन पैरेलल है। ठीक है, दो लाइन पैरेलल है, एक पैरेलल है कौन, ए बी, और दूसरा कौन पैरेलल है, सी डी। ठीक है, तो ए बी पैरेलल है तो और सी डी पैरेलल है, तो हम लोग को क्या मिल रहा है, एंगल 1 और एंगल 2। क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो हम लोग को यहां से क्या मिल जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 कौन कौन का, ए बी और सी डी की जब बात कर रहे हैं तो ये दोनों एंगल हमारा इक्वल। ठीक, और ये क्यों इक्वल है, क्योंकि लाइन जब पैरेलल है तो ये क्या बना रहा है, ये एक ट्रांसवर्स लाइन बना रहा है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होने के कारण एंगल 1 और एंगल 2 हमको मिल गया क्या, इक्वल। ये थ्योरम अभी जब इसके बारे में अगर डिटेल्स नॉलेज चाहिए तो मेरा पिछला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें हमने इसको बढ़िया से बताया।
ठीक है। अब एंगल 1 और 2 हमको मिल गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ए बी पैरेलल है सी डी के। अब दूसरा हमको क्या मिल जाएगा कि दूसरा अपोजिट पेयर जो है वो क्या है, ए डी पैरेलल टू बी सी। अब ए डी और बी सी पैरेलल है, देखिए ये ए डी हो गया और ये हो गया, सॉरी ये ए डी हो गया और ये बी सी हो गया, ये एक ट्रांसवर्स लाइन है। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। और किस प्रॉपर्टी के कारण, तो जो प्रॉपर्टी यहां पर लगा है वही प्रॉपर्टी यहां पर भी लग जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी। तो ये दो पोर्शन हमारा क्या हो गया, इक्वल हो गया। ठीक, अब चलिए, तो अब एक चीज और जानिए, क्या कि अगर पैरेललोग्राम दिया हुआ है, अगर पैरेललोग्राम दिया है तो अपोजिट साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं कि AD इज इक्वल टू BC। अब AD और BC क्यों इक्वल होगा ये बताइए हमको, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, तो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम होता है तो वो भी इक्वल होता है। अब देखेंगे हम लोग क्या क्या हमको मिल गया। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, और AD जो है वो BC के इक्वल है। तो इन दोनों ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो एंगल साइड एंगल, तो हम लोग लिख सकते हैं कि बाई एंगल साइड एंगल के द्वारा क्या हो गया, ये दोनों का दोनों ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो ट्रायंगल कौन सा, ADO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल कौन सा, BCO। अब ये दोनों ट्रायंगल जब हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया, देखिए ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक। और जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हमको बाई CPCT का यूज करना है। तो बाई CPCT की बात अगर हम लोग करते हैं, ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट को हम कैसे निकालेंगे, तो यहां पर हम लोग एक एक एंगल को पकड़ेंगे। एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। तो इस ट्रायंगल में अगर एंगल 1 के अपोजिट जो साइड की बात करें तो वो कौन सा साइड आता है, OD। और एंगल 2 भी इक्वल है एंगल 1 के, तो एंगल 2 के अपोजिट कौन सा साइड आ रहा है इस ट्रायंगल में, OB। तो OD इज इक्वल टू OB, देखिए पहला वाला OD इज इक्वल टू OB, फर्स्ट पार्ट मिल गया। अब यहां पर क्या दे रहा है कि एंगल 3 जो है वो किसके इक्वल है, एंगल 4 के। तो चलिए एंगल 3 के अपोजिट कौन सा साइड है, OC। और वो किसके इक्वल है, तो एंगल 4 के अपोजिट कौन सा साइड है, OA। तो देखिए क्या मिल गया हमको कि जो प्रूफ करना था OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD। तो ये प्रूफ था कौन सा थ्योरम का, कि प्रूफ दैट द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये जब दोनों इक्वल हो गए तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो डायगोनल्स है वो क्या हो गया, आपस में बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाला थ्योरम बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट थ्योरम की तरफ चलते हैं। चलिए ध्यान से देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम को क्या कह रहा है, कि प्रूव दैट ए क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम इफ इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब यहां पर पैरेललोग्राम नहीं दिया है, अब दिया है यहां पर क्वाड्रिलेटरल। तो चलिए हम लोग पहले एक फिगर बना लेते हैं क्वाड्रिलेटरल का। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है जिसका अपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल है, इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो ABCD को हम लोग क्वाड्रिलेटरल मान लेते हैं, ABCD एक हमारा क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, और इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल दिया है। तो हमको गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन दिया है कि AB जो है वो इक्वल है CD के, और दूसरा चीज दिया है कि AD जो है वो इक्वल है BC के, ठीक। तो पहला हमको क्या मिल गया कि AB CD के इक्वल है और AD BC के इक्वल है, ये चीज हमको दिया। अब हमको प्रूफ क्या करना है कि इतना चीज हमको होने के बाद हमको प्रूफ करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये मेरा क्या है, पैरेललोग्राम है। तो हम लोग लिख देंगे टू प्रूव कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम, यही हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखिए क्या हम लोग इसमें कुछ कर सकते हैं। चलिए, तो जब तक हम लोग एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि डायगोनल्स क्या करता है कि इस क्वाड्रिलेटरल को दो इक्वल भाग में बांट देता है, तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं
कि एक डायगोनल ड्रॉ कर देते हैं। तो यहाँ कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, ज्वाइन AC। अब AC को ज्वाइन करते ही ये जो मेरा क्वाड्रिलेटरल था वो दो ट्रायंगल में बन जाता है, दो ट्रायंगल में बन जाता है। तो हम लोग प्रूफ में लिखते हैं कि नाउ फ्रॉम ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ABC एंड ट्रायंगल ADC, ABC और ADC दो ट्रायंगल को लेकर चलते हैं। गिवन में क्या क्या दिया हुआ है कि AB इज इक्वल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC, ये मेरा क्या है, गिवन है। और यहां पर हम देख रहे हैं कि AC इज कॉमन। देखिए AB जो साइड है वो मेरा CD के इक्वल है, और जो BC साइड है वो मेरा AD के इक्वल है, और AC क्या हो गया, कॉमन। तो इन दोनों ट्रायंगल में क्या हम कह सकते हैं, साइड 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 के द्वारा ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो लिख सकते हैं कि बाई SSS ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC। अब ये दोनों ट्रायंगल जब आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया, दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है, तब हम लोग को अब CPCT से क्या मिल रहा है, तो बाई CPCT हम लोग चलिए एंगल को फिर फिगर में मेंशन कर देते हैं। इसको मान लेते हैं 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। तो हम लोग क्या कर सकते हैं CPCT से, अगर ये दोनों ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, और ये साइड इक्वल है, तो इस साइड के इक्वल के अपोजिट कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल 1, और ये अपोजिट साइड के कौन एंगल बन रहा है, एंगल 4। तो लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। अब एंगल 1 और एंगल 4 हमारा क्या बना रहा है, तो ये एक ट्रांसवर्स लाइन बन जा रहा है, और ये दोनों अल्टरनेट पेयर बना रहा है। तो यहां पर एक ही एंगल हो गया, तो इसके द्वारा कौन सा लाइन पैरेलल हो जाएगा, तो एंगल 1 से रिलेटेड बना है AD और एंगल 4 से बना है BC। तो एंगल 1 और 2 कैसा पेयर बना रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर पेयर। तो उसके कारण अल्टरनेट इंटीरियर पेयर बनने के कारण यहां पर AD जो है वो BC के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि इट फॉर्म्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल देयरफॉर इसके बाद यहां लिख रहे हैं देयरफॉर। अब क्या हो गया, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना दिया, तो इसका मतलब हो गया हमारा क्या, कि AD जो है वो पैरेलल हो गया हमारा BC के। इसको मान लीजिए 1, इसको मान लीजिए 1। अगेन तो बाई CPCT ही अभी चल रहा है। अब एंगल 1 अगर 4 के इक्वल है तो एंगल 2 भी एंगल 3 के इक्वल होगा। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि AD और BC इक्वल है। तो AD के अपोजिट कौन सा एंगल है, 2, और BC के अपोजिट 2 और AD के अपोजिट 3। तो 2 और 3 मेरा इक्वल हो गया। और ये भी क्या कर रहा है, इट फॉर्म्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म करने के चलते 2 से कौन बना है, AB, और 3 से कौन बना है, CD। तो लिख सकते हैं कि AB पैरेलल टू CD, और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो जब कोई क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड अगर पैरेलल हो तो उस फिगर को क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम। तो हम लोग कह सकते हैं कि देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड we say that ABCD is a parallelogram। और यही हमको प्रूफ करना था क्या, कि ABCD मेरा पैरेललोग्राम है। तो हम लोग देखें क्या कि क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, क्वाड्रिलेटरल का अगर अपोजिट साइड इक्वल है तो हम लोग थर्ड साइड का हेल्प लेकर उसको कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, और कॉन्ग्रुएंट करने के बाद उसके अल्टरनेट एंगल्स को अगर हम इक्वल कर दें तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होने के कारण उसके जो अपोजिट साइड्स हैं वो क्या हो जाएंगे, पैरेलल। और किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अगर अपोजिट साइड पैरेलल है तो वो क्वाड्रिलेटरल हमारा क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम बन जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये भी थ्योरम आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।
चलिए नेक्स्ट थ्योरम की तरफ चलते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि थर्ड थ्योरम की तरफ चलते हैं। और थर्ड थ्योरम क्या कह रहा है पहले उसको समझते हैं। प्रूव दैट ए क्वाड्रिलेटरल, फिर यहां पर क्वाड्रिलेटरल दिया है, ठीक है। और प्रूव करना है क्या कि वो क्वाड्रिलेटरल हमारा पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम है तो कैसे है, तो हमको एक कंडीशन दे दिया कि इट्स अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो चलिए हम लोग एक क्वाड्रिलेटरल का फोटो बना लेते हैं जल्दी से। क्या उसका नेमिंग क्या कर देते हैं, ABCD। चलिए ABCD। अब ये मेरे पास ABCD एक क्वाड्रिलेटरल हो गया। अब इस क्वाड्रिलेटरल में हमको गिवन क्या है, तो जो गिवन दिया है वो दिया है कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो अपोजिट एंगल का मतलब कि एंगल A इक्वल टू एंगल C और एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। ये हमको क्या किया है कि दिया हुआ है, ठीक है, कि इक्वल है। अब अपोजिट A का अपोजिट C और B का अपोजिट D, अब ये दोनों का दोनों हमारा इक्वल है। तो इक्वल है तो अब हमको प्रूफ क्या करना है कि ये मेरा क्या है, पैरेललोग्राम। तो हम लोग लिखेंगे टू प्रूफ में लिखेंगे कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम। अब हमको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, इतना कंडीशन दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग क्या प्रूफ कर दे कि हमारा काम हो जाए आसानी के साथ, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अगर हम लोग इस फिगर को देखें तो हम लोग को क्या मिला हुआ है, ठीक। अगर प्रूफ की बात करें, प्रूफ तो हमको गिवन से यही मिला है कि A इक्वल टू C है और B इक्वल टू D है, ठीक। अगर इसको यहीं पर हम लोग इक्वेशन मान लीजिए, हाँ चलिए लिख देते हैं, एंगल A इक्वल टू एंगल C, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, और एंगल B इक्वल टू एंगल D, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, ठीक है। और ये दोनों कहां से है, तो गिवन दिया हुआ है। अब एंगल 1 और 2 को अगर हम लोग जोड़ दें, इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग क्या कर दें, ऐड कर दें, तो यहां लिख सकते हैं एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। हमको देखिए क्या क्या मिल जाएगा। अगर LHS को LHS में जोड़े और RHS को RHS में जोड़े तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू एंगल C प्लस एंगल D। ये इक्वेशन हमको मिल गया। अब हम लोग क्वाड्रिलेटरल का एक प्रॉपर्टी जानते हैं, क्योंकि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है तो उसका एक प्रॉपर्टी होता है, क्या होता है कि उसके सभी एंगल को अगर हम सम करें, सभी एंगल को सम करें तो उसका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। तो सभी एंगल को अगर हम सम कर दें क्वाड्रिलेटरल का तो वो 360 डिग्री के बराबर हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग किससे चलते हैं, इस क्वाड्रिलेटरल से बात करते हैं। एंड वी नो दैट सम ऑफ all angles of quadrilateral is 360 डिग्री। अब सम ऑफ ऑल क्वाड्रिलेटरल जो होता है एंगल्स का, उसका कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो अब हम लोग को क्या मिल गया कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री, 360 डिग्री। अब हमको मालूम क्या है, यहां पर इसको इक्वेशन 3 अगर मान ले तो 3 से क्या मालूम है कि AB इज इक्वल टू CD है। तो यहाँ AB के जगह अगर CD लिख देंगे तो हम लोग लिख सकते हैं 2 एंगल A प्लस B इज इक्वल टू 2 एंगल C प्लस D एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब ये 2 दोनों अगर जाएगा तो क्या बन जाएगा हमारे पास, एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 और डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री बन जाएगा कि नहीं, यस। अब ये 180 डिग्री एंगल बन गया। तब हम लोग लाइन्स एंड एंगल में एक प्रॉपर्टी पढ़े थे कि अगर दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्स लाइन काटता है, दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्स लाइन काटता है, ठीक है, तो यहां पर जो एंगल बनता है इस पेयर को कहते हैं को इंटीरियर पेयर। क्या कहते हैं, को इंटीरियर पेयर। और इसका जो सम होता है, इन दोनों एंगल को अगर हम सम करेंगे तो वो 180 डिग्री के बराबर आता है, 180 डिग्री के बराबर आता है। अब इस क्वाड्रिलेटरल में देखिए एंगल A और B, A कहां पर है ये और B यहां पर है,
तो ये दो लाइन के बीच में ये एक ट्रांसवर्स लाइन बन रहा है कि नहीं। अब इस ट्रांसवर्स लाइन बनने के कारण ये दोनों एंगल का सम कितना आ गया 180 डिग्री। तो क्या ये दोनों एंगल को इंटीरियर पेयर बना रहा है, को इंटीरियर पेयर। और को इंटीरियर पेयर अगर बन जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो बीसी लाइन है वो एडी लाइन के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहां कह सकते हैं कि हेयर एंगल ए एंड बी और एंगल सी एंड एंगल डी मैक्स को इंटीरियर एंगल। अब को इंटीरियर एंगल अगर बन रहा है तो को इंटीरियर एंगल बनने से क्या हो गया कि एंगल ए और एंगल बी को बनाने वाला लाइन कौन कौन है, तो ए को बनाने वाला एडी और बी को बनाने वाला बीसी। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर एडी पैरेलल टू बीसी। अब एडी बीसी के पैरेलल हो गया। और एंगल सी और डी को बनाने वाला कौन है, तो सी यहां पर है और सी और डी ये दोनों पेयर मिल गया। तो इसका मतलब ये लाइन कौन लाइन ए बी पैरेलल टू किसके हो जाएगा, सी डी। अब किसी भी क्वाड्रिलेटरल में जब अपोजिट क्या हो गया, साइड्स अगर पैरेलल हो गए, अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गए, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में जब अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गए, किस कारण से पैरेलल हो गए, तो यहां पर कौन सा पेयर बना रहा है, को इंटीरियर का एंगल्स का पेयर बना रहा है और जिसका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो हमने 180 डिग्री प्रूफ कर लिया। अब प्रूफ करने के बाद इस प्रॉपर्टी के द्वारा दोनों का दोनों लाइन अपोजिट साइड्स क्या हो गए, पैरेलल हो गए। तो जैसे अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गए वैसे ही हम अब कह सकते हैं कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसका अपोजिट साइड्स पैरेलल है, मतलब ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो हमारा प्रूफ हो गया। क्लियर। तो उम्मीद करते हैं ये तीनों का तीनों थ्योरम आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।